तुम हंसी आ गई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जितना मैंने पढ़ाया ना नंबर सिस्टम अब तक, उसमें क्या सवाल आया हुआ, लिखे करे क्वेश्चन लिखो। शून्य है एक, शून्य है 2016 में रखा है, 2016 में शून्य है एक, शून्य है एक, पहला ऑप्शन दे रखा है, एक संपूर्ण संख्या, एक संपूर्ण संख्या। दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, एक विषमपूर्ण संख्या, ये बहुत बड़ी बोला। तीसरा दे रखा है न सम न विषम। चौथा सम और विषम दोनों, यूपीएससी में 2016 में आया, सम और विषम दोनों। इसका आंसर बताना क्या होगा। बहुत सोच समझ को उत्तर दिया, नहीं तो रैप्ट इतने लगेंगे, याद रखोगे। बताओ क्या उत्तर होना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2, बताओ क्या इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या होगा, यूपीएससी 2016 में आया हो। क्या विषम संख्या है क्या जीरो? ऑप्शन ऐसा करके यही काट दो, ना सम ना विषम, ना सम है ना विषम है, ये हो सकता है। ना सम है जीरो, ना तो सम है ना विषम है, हो सकता है, हो सको सम और विषम दोनों, ये तो ये भी कभी नहीं हो सकता। क्या तो आंसर इसमें या इसमें से। अब करीब कौन, उत्तर के ज्यादा करीब कौन? संपूर्ण संख्या को हम पूर्ण संख्या नहीं कहते, अब पूर्ण संख्या जीरो तो शुरू हो तो आंसर के करीब ही हो। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 2017 में आया यूपीएससी में। 2017 में क्या आया, पहला स्टेटमेंट दे रखा है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें कौन सा कथन सही होगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ये तुमसे पूछूंगा, तुम्हारी खाल उतारूंगा, पर कोई नहीं बताना कि चुपचाप बैठे रही हो, बस चार्ट में देखिए सवाल। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। 4 स्टेटमेंट दे रखे इसमें तो। उसके बाद प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। चार्ट ध्यान से देख लियो बस, जब भी तुम इसका उत्तर दे पाओगे। संख्या होती है। तीसरे नंबर पर जाओ। तीसरे नंबर पर हमारे पास प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। चौथे नंबर पर जाओ। चौथे नंबर पर क्या, प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या। इतनी जल्दी भी नहीं दिखाओ, मैं भी कह रहा था। पहला ऑप्शन दे रखा है 1, 2 और 3, बहुत ध्यान से देख लो। बी ऑप्शन दे रखा है 1, 3, 4। सी ऑप्शन है इसका केवल 2 और 3। डी ऑप्शन है इसका केवल 3 और 4। अब बताओ उसका उत्तर क्या होना चाहिए। जल्दी दो, 7 नंबर लगा सारा साहब का है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, पहला सही है। ये पहला सही है, मैंने बता रखा है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर से ही सारी संख्या निकल के आ रही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय नहीं हो सकती, ये गलत होगा।
प्रत्येक वास्तविक संख्या कहीं पर ही में हो जाएगी, तो ये गलत होगा। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये सही है। मैंने पढ़ा रखा है 4 टर्म्स, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या ना वो सारी वास्तविक संख्या के अंदर ही आ रही है। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है, पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा करके हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो। ऐसे स्टेटमेंट है वो इसी चार्ट से। ठीक, अब ज़्यादा पुराना सवाल नहीं है, जब नया सवाल लो, 2018 का ही सवाल, इसे कर दिया ना तुमने तो बस ठीक पढ़ रहे थे तुम। अच्छा यूपीपीसीएस का पढ़ लिया तुमने, यूपीएससी पर जाओ, क्वेश्चन नंबर ये यूपीपीसीएस का था, यूपीपीसीएस। एक क्वेश्चन और लो, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये यूपीएससी का 2018 का, यूपीएससी 2018 का 2018 क्वेश्चन। यदि x माइनस के वाई बराबर 8 एक समीकरण दे रखी है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? निम्न में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? पहला स्टेटमेंट y बराबर 8, तो इन्होंने कह रहा है x कोमा वाई के किसी मान के लिए x कोमा वाई के किसी मान के लिए x तथा y दोनों धनात्मक होने चाहिए, x तथा y दोनों धनात्मक होने चाहिए। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें। दूसरे नंबर पर जाओ, x कोमा वाई है कुछ नहीं, लेकिन इसमें भी x कोमा वाई कि किसी मान के लिए x धनात्मक y ऋणात्मक होना चाहिए। x कोमा वाई के किसी मान के लिए x धनात्मक तथा y ऋणात्मक होना चाहिए, तथा y ऋणात्मक होना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है हमारे पास, तीसरा स्टेटमेंट x y के किसी मान के लिए 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 यदि x ऋणात्मक है तो y धनात्मक होना चाहिए। आज मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो सारे ऑप्शन में काम आएगी पूरी जीएस में। तुम्हें इसी सवाल में बहुत गौर से समझ रहे हो, ऑप्शन कैसे कटे, बिना पढ़े सवाल का उत्तर निकल के ऑप्शन कटेगा। इसलिए कि हम एक चीज धीरे धीरे सीखेंगे, बी सी डी। इसमें बताना कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हो सके। केवल एक, केवल 2 और 3, 1 2 3 दोनों, 1 व 2 और 3 दोनों, 3 मतलब क्या लिख रखा है? केवल 2। यहाँ लिख रखा है 1 2 3 में से कोई नहीं, 1 2 3 में से कोई नहीं। ऐसे सवाल आया हमारे पास। मैं तुम्हें 2 मिनट दूंगा दिमाग लगाने की, क्योंकि बहुत छोटा सवाल है, सोचना तुम इसके बारे में। अब बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही हो सके इसमें। तो ये सब नंबर सिस्टम का सवाल है।
अब तो फिर गलत हो रही जा काम आ गई तुम्हें बात क्या किसी भी सवाल में काम आ गई किसी भी ऑप्शन में जहां ऐसे ऑप्शन अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है ऑप्शन वाली पहली लाइन पढ़ते हैं पहली लाइन और दूसरी लाइन सेम है या अलग अलग देखो x और y के किसी मान के लिए x और y नु कह रहा है x और माइनस के y का मान 8 आएगा कोई दो संख्या रही होगी उन्हें घटाकर 8 आया कोई भी दो संख्या रही उन्हें घटाकर 8 आया ठीक तो कोई भी दो संख्या उन्हें घटाकर 8 आया तो नु कह रहा है तो जो x और y के मान कैसे हो सकता ये दोनों धनात्मक होंगे अगर ये दोनों धनात्मक होते तो नहीं तो कभी भी घटाकर 8 नहीं आता जोड़ बड़ी संख्या बन जाती सही बात है हो सकता है दोनों धनात्मक होंगे यहाँ तो घटाकर क्या रखा है दोनों एक मान माइनस का नहीं क्या रखा उसने तो इनमें तो पक्की बात है एक माइनस का कोई सा तो कोई सा भी माइनस का हो सकता एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की इसका ऐसे ही तो मतलब हो सकता चलो दोनों घटाकर 8 आया तो उसके बाद उन्होंने क्या रखा है x और y के किसी मान के लिए x तो धनात्मक है y ऋणात्मक है नीचे वाले में क्या कर रखा है x ऋणात्मक है y धनात्मक है दूसरे वाला ऑप्शन और तीसरे वाला एक ऑप्शन एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे नहीं है इसमें x कैसा इसमें x कैसा इसमें y कैसा इसमें y कैसा दोनों उल्टे ऑप्शन नहीं है जब दोनों उल्टी बात आ जा तो दो उल्टी बात एक साथ सही हो जा कभी भी इसका मतलब दूसरा और तीसरे में तो कोई केवल एक ही सही हो सके अंदाजा लगा सको नहीं सेम बात है नहीं पूरी की पूरी और ये भी बिल्कुल उसके एक वर्ड बदल देना तो दो सेम बात कभी भी एक साथ सही नहीं हो सकती समझे नहीं क्या कह रहा है कौन सा करा मैं टू अपोजिट ऑप्शन आर नोट विद टूगेदर इन यूपीएससी पेपर एनी एग्जाम कोई सा भी एग्जाम उठा लो इस टाइप का जिसमें इस तरह के विकल्प हो अगर दो अपोजिट ऑप्शन होंगे ना देखो अपोजिट ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ x धनात्मक यहाँ x उन्होंने ऋणात्मक कह दिया तो दोनों में तो पक्की बात है इनमें तो कोई सी एक ही बात सही है क्या तो ये वाली लाइन सही है क्या ये वाली लाइन सही है ना लेकिन इस तरह भी ऑप्शन कट जाएंगे पूछो कैसे कटेंगे दोनों एक साथ तो नहीं सही होने दोनों से मारे एक साथ दूसरा तीसरा ये कभी नहीं हो सकता ये ऐसे दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं रह सकते कट गया तो ऑप्शन कट नहीं गया दोनों में तो कोई एक चीज बात सही हो जाएगा दोनों बात सही हो जाएगी तुमने खुद ही बताया तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल उसका तोड़ सकता आ जाओ एक इसमें भी 2-3 दे रखा है ये दोनों कट गए ऐसे ही बहुत चंगा यूपीएससी के पेपर में सवाल कटता है इसलिए मेरे नंबर ज्यादा आ जाओ उसमें या वहां भी बात सही हो उसमें भी जीएस वाले में भी ऑप्शन हो समझ गए ये सारी टेक्निक सीखनी तुम ये बच्चे भी ना पढ़ो जी तो पेपर ले आओ सब बच्चों को 100 मतलब 30-35 सवाल आओ केवल जब यूपीएससी के पेपर देने जा 30 सवाल बहुत बड़ी बात हो जिस पर आ जा बाकी में क्या करा हो इस टेक्निक्स का इस्तेमाल करा सवाल हल करने सीखो समझ में बात यार ऐसा कर और ये सारे पेपरों में काम होगा पहुंच गए उत्तर तक क्या तो उत्तर यह होगा क्या होगा उत्तर होगा अभी तुम बता भी रहे थे एक सही है अब वहां पता लगा एक सही है नहीं है ठीक अब हम इसे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कैसे कैसे छोटा छोटा आराम आराम से कुछ भर कर देखेंगे हम क्या ये भी हो सके तो इतना तो पता लग चुका है इस सवाल को मैंने क्यों करवाया इस सवाल को इसलिए करवाया मैंने आज तुम्हें एक फंडा सिखाया कल को तुम टेस्ट देने चलोगे और तुम्हें 3 ऑप्शन देकर रखा नहीं और तुम दिख गया ना यह लाइन और यह लाइन दोनों बिल्कुल एक दूसरे की उल्टी हो रही है तो इन दोनों का क्या तो यह लाइन सही है क्या लाइन सही है अगर किसी ऑप्शन में दोनों एक साथ लिखे हुए ऐसा बहुत सारे पेपर वहां गए हो तो दोनों एक साथ तो कभी सही नहीं हो सकते चाहे उसके बारे में तुम्हें सवाल के बारे में कुछ नहीं पता समझ गए और यह बात वेरीफाई भी होती हो रही ये थोड़ा सा लॉजिक पर योग करना पड़ा तो धीरे आज कुछ सीखा कल को कुछ सीखेंगे परसों कुछ सीखेंगे एक दिन इतनी गहराई तक पहुंच जाओगे तुम्हें कोई काट ही नहीं सकता तो दो अपोजिट ऑप्शन एक साथ कभी भी नहीं आ सकते इसलिए मैंने ऑप्शन भी काट दिया ऑप्शन भी काट दिया बात समझ में आई क्या बताया मैंने चलो बताया करें ध्यान दोनों में क्या समझाया मतलब मैंने कहा काजल के नंबर मैंने किसी ने पूछा काजल के नंबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यूपीएससी के पेपर में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें सवाल आएगा काजल के यूपीएससी के अंदर सी सेट के अंदर 10 नंबर आए हैं कितने 10 नंबर आए हैं फिर मैंने दूसरे ऑप्शन में ये भी कह दिया ये पहला ऑप्शन पहला कथन था काजल के यूपीएससी के सी सेट में 80 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन सही हुए हैं ये स्टेटमेंट 80 क्वेश्चनों में से सही है सही एक स्टेटमेंट होगा निचला स्टेटमेंट दूसरे वाला स्टेटमेंट तुम बताना दोनों में तो कौन सा सही है ठीक है दूसरा स्टेटमेंट काजल के यूपीएससी के पेपर में 80 नंबर आए हैं 80 नंबर कहाँ जाएंगे 10 क्वेश्चन पर 80 नंबर आ जाएंगे दोनों उल्टे नहीं होंगे दोनों में तो कोई एक ही तो बात सही हो सका पहले वाले में तो तुम कह के चले जा रहे कि इसके 10 क्वेश्चन ही सही हुए तो फिर 80 नंबर कहाँ जाएगा दूसरे स्टेटमेंट में दोनों में तो कोई से एक तो बात सही हो सका क्या अगर किसी ऑप्शन में दोनों बात लिख रखी कोई नु कह रहा कोई सा ऑप्शन लिख रखा ABC नु कह रहा है दोनों ही बात सही है तो ऑप्शन गलत होगा नहीं होगा यही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा नमस्ते
यही बात यूपीएससी के सारे पेपरों में काम आ गई। आज तुम्हारा रास्ता मैंने और भी आसान बना दिया। ठीक है, इसमें मैंने ऑप्शन जान पूछ कर लिखे, बात समझे क्या समझाया मैंने, बता। टू अपोजिट ऑप्शन आर नोट विद टुगेदर, बोलो सेंटेंस को। टू अपोजिट ऑप्शन आर नोट विद टुगेदर। बता क्या बताया, क्या सेंटेंस बताया अभी? आर नोट टुगेदर। दो अपोजिट ऑप्शन कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं, समझ गए? ठीक, इसलिए यूपीएससी वाला जो स्मार्ट तरीका वो ऑप्शन पर मेहनत कर। इसलिए कहूं मैं तुम ऑप्शन पर पीवाई क्यों निकाल लो और तुम पीवाई क्यों का सीधा आंसर पढ़ो। उसका एक ट्रेंड हो, ट्रेंड। वो ट्रेंड जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा ना, आराम से बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैं तुम्हें हर सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, जियोग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, सबका फंडा बता के भेजूंगा कि कौन से में किस तरह यूज करना। सवाल तुमने पढ़ रखे, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है तुमने, और तुम ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके वहां उत्तर तक पहुंच सको करीब तरीके से, समझ गए? और नॉलेज काम करेगी अलग। तो नॉलेज अपनी जगह हो और स्मार्टनेस अपनी जगह हो। मेहनत दोनों करो, गधा भी और घोड़ा भी, समझ गए? मेहनत में किसी की कोई कसर नहीं है, लेकिन गधा फिर भी क्या है, और घोड़ा फिर भी क्या है। तो गधा बनना, घोड़ा बनना, दोनों में तो कोई सा ना बना, दोनों ही जानवर है। ठीक, इसका मतलब तुम जानवर बनना चाह रहे हैं? यह बात दिमाग में बैठ चुकी है अच्छी तरह, मतलब ठहर गई दिमाग में बात। यह अब मूत्री सवाल देखते ही देख गई, बस दो ऑप्शन एक साथ तो नहीं आए। मूत्री सवाल देखते सबसे पहले ही देखते कि ये सबसे आसान लगा है ना। अब उन्होंने सोचा नहीं इसके दिमाग में कुछ नॉलेज भी, तो सबसे पहले ये सोचा कि बस एक साथ नहीं हो सकते। एक्स माइनस के वाई, अब सवाल को करते हैं हल। एक्स माइनस के वाई बराबर 8। एक्स के मान कह रहा है, एक्स और वाई दोनों के मान धनात्मक होने चाहिए। ऐसा क्या करूं, एक्स का मान और वाई का मान ऐसा कौन सा रखूं, एक्स का मान और वाई का मान ऐसा कौन सा रखूं कि दोनों को घटा कर 8 आ जा। धनात्मक होने चाहिए जब भी 8 आएगा। कह रहा है धनात्मक होने चाहिए, ऋणात्मक नहीं हो सकते। इसका क्या मतलब, धनात्मक होने चाहिए, इसका मतलब देखो एक्स का मान ऐसा क्या रखूं, 10 रख दिया मैंने, वाई का मान 2 रख दियो, घटा कितना बैठ रहा है 8, 10 माइनस के कितना बैठ रहा है 2, बराबर कितना बैठ रहा है 8। तो तुम लग रहा है बिल्कुल पहला तो सही है, दोनों धनात्मक ऋणात्मक है। अभी देखो यहाँ धनात्मक लिया, ये 10 ये माइनस, उसके बाद ये प्लस के 2 नहीं लिया गया, ये प्लस के 2 ही तो लिया, और ये भी प्लस का, दोनों धनात्मक नहीं है। अब बताओ दोनों धनात्मक है तो जब तो घटाएगा, प्लस माइनस माइनस हो, 10 में 2 घटा कितना बैठा है 8। ठीक, एक्स और वाई के मान के लिए एक्स और वाई धनात्मक होना चाहिए, तो धनात्मक होना चाहिए, एक परमानेंट नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है। यही बात सही है जब ये 8 आएगा, यही बात सही नहीं है। अगर दूसरे तरीके से सवाल सही आएगा ना तो ये गलत हो जाएगा, अगर किसी और तरीके से भी 8 आएगा तो समझ जाइए सवाल गलत हो जाएगा। कह रहा है एक्स और वाई के मान के लिए और एक्स वाई दोनों धनात्मक होने चाहिए, जब ही 8 ऐसा होने चाहिए, उसके अलावा 8 नहीं आने का। इसे बात को मैं भी गलत निकाल लूंगा। अगला दूसरा तरीका देखो किस तरह 8 आ सको, ऐसे भी तो कर सकूं, माइनस के 18 ले लिया मैंने, माइनस के प्लस के 18 ले लिया और माइनस के 10 ले लिया, समझ गए? प्लस के 18 ले लिया और माइनस के 10 ले लिया, ऐसे भी तो कर सकूं मैं। तो ये बताओ कितना बैठेगा, या तो यही है ना, और क्या करूं बताओ, 6 ले लूं और फिर ब्रैकेट में माइनस के 2 ले लूं, ऐसे भी तो आ जाएगा, क्योंकि एक तो प्लस का ले लिया मैंने और एक ले लिया माइनस का। देखो ये तो प्लस का, ये माइनस का, अब 6 माइनस माइनस प्लस और 2 कितना बैठेगा, 6 2 8। इसका मतलब एक प्लस का और एक माइनस, इसे भी लेकर हमारे साथ साथ आंसर आ रहा है। एक तो हमने धनात्मक लिया, एक कैसे लिया, ऋणात्मक। वो कह रहा है एक्स और वाई दोनों के मान धनात्मक ही होने चाहिए, बस धनात्मक होने चाहिए का लिख दिया, नहीं चाहिए बड़ा लिख दिया, एक्स तभी 8 आ सक। इसका मतलब यह बात सही नहीं है, ऐसे भी तो 8 आ सक, नहीं यह बात भी सही नहीं है, जब ये तो दोनों में तो यह भी बात सही नहीं होने की। इसका उत्तर कई तरीके से 8 आ सक, कई तरीके से, तीनों ही बात गलत होगी, आंसर होगा यो, समझ? इसका उत्तर कह रहा है एक्स और वाई का मान ऐसा क्या रखूं, तो एक्स और वाई का मान मतलब कोई से भी तरीके से रख सको, 8 लेकर आना तो जरूरी नहीं है यही सही होगा, यही सही होगा, यही सही होगा, समझ गए? यह बात दिमाग में धारण कर रखनी। क्या समझा था सवाल में?
और सवाल दिखाता हूँ तुम्हें, ऐसे सवाल आओ यूपीएससी में, कैलकुलेशन नहीं होती वहां में, थोड़ा सा लॉजिक प्रयोग करना पड़े। लिखो अगला क्वेश्चन। दो 2019 का सवाल है, 18 का। एक क्वेश्चन और लिखो चलो। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2020 में आया यूपीएससी में, 2020 में ही। दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। नीचे दिए गए कथनों, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनके निष्कर्ष दिए गए हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन पहला, कथन दूसरा। सभी संख्या दो से विभाज्य है। सभी संख्याएं दो से विभाज्य हैं। सभी संख्याएं दो से विभाज्य है। दूसरा कथन दे रखा है, सभी संख्याएं तीन से विभाज्य हैं। सभी संख्या तीन से विभाज्य है। निष्कर्ष दे रखा है, सभी संख्याएं 6 से विभाज्य है। सभी संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य है। दूसरा, सभी संख्याएं 4 से विभाज्य है। सभी संख्या 4 से विभाज्य है। देखा ऐसा सवाल हो। पहला ऑप्शन ने पूछा, ऊपर दिए गए, इसमें लिख रखा है, ऊपर लिखे हुए निष्कर्षों में से कौन से दो निष्कर्ष तार्किक रूप से निकाले जा सकते हैं। कौन से दो निष्कर्ष सही हो सकते हैं, कौन से दो कथनों से तार्किक रूप से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इन दोनों कथनों को पढ़कर कौन सी बात सही हो सकता है, पहली बात, दूसरी बात या गंदी बात। पहला ऑप्शन केवल एक निष्कर्ष, केवल एक निष्कर्ष सही है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, केवल दो निष्कर्ष सही है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, न एक न दो, न एक व न दो। डी ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, डी ऑप्शन दोनों, एक और दो दोनों। ये बस सवाल, इतने छोटे छोटे सवाल, आपको लॉजिक यूज हो उसमें। अब तुम बताना इसमें तो कौन सी बात सही हो सके। अब तुम्हारे हवाले वतन, बहुत ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। ये दो कथन दिए मैं, इन दोनों बात को पढ़कर कौन सी बात सही हो सका। सभी संख्या दो से विभाज्य है और तीन से विभाज्य है। जो संख्या दो से कटेगी ना और तीन से कटेगी, वह पक्की बात है 6 से कटेगी। चाहे काट कर देख लो। एक तरफ मैंने यहाँ लिख रखा है, ध्यान से सुन लेना अच्छे से। जो दो तक कटेगी वो तीन तक कटेगी, वही 6 तक कटेगी। दो से कटनी चाहिए संख्या और तीन से कटनी चाहिए, वह कहीं से कट जाएगी 6 से। यह वाली बात तो 16 आने सच है। चाहे काट कर देख लो कोई भी संख्या, 12 दो से भी कट रही है या तीन से भी कट रही, पक्की बात है 6 से भी कट जाएगी। चाहे देख लो काट कर। 2 6 12, 3 चौक 12, 6 दूनी 12। इसका मतलब वो कहना चाह रहा था, जो संख्या दो तक कटेगी, तीन तक कटेगी, वह 6 से भी कटेगी। ये वाला पहली बात सही होगी। निष्कर्ष ऐसे निकाला जा सकता, सभी संख्या 4 से विभाज्य है। 4 से कट जाएगी या तो कट जाएगी। लेकिन ऐसी बहुत सारी संख्या देखो, 18 को ले लो, या 18 संख्या ऐसी या 2 से भी कट रही, या 3 से भी कट रही, या 6 से भी कट रही। लेकिन यहाँ दिक्कत खड़ी हो जाएगी 4 से नहीं कटने की या 4 से नहीं कटने की। इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं, बार बार नहीं सही होने का, केवल एक निष्कर्ष निकलेगा हमारा। सही बात, केवल कौन सा निकलेगा, एक निष्कर्ष निकलेगा। यही बताएगा तुम, तुक्का मारा था। कोई संख्या दो तक कटेगी, तीन तक कटेगी, इसकी क्या कलाकारी। दो तक कटने वाली संख्या को क्या पहचानना, हाँ, कौन सी संख्या दो से विभाजित हो जाएगी पूरी पूरी, कैसे पहचानेंगे। 1 3 2 1 4, ले पढ़ लो 2 का पाड़ा।
लास्ट में 0 2 4 6 8 ये अंक होने चाहिए। 0 2 4 6 8 होगी, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक, दूसरे नंबर पर जाओ, तीसरे नंबर 3 नंबर के अंक क्या कलाकारी, चुप रही जिस तो पूछूंगा बताऊंगा। 1 5 7 1 1 ये संख्या मुझे पता करना है 3 से विभाजित हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बता हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो सकते हैं कि विषम संख्या। चुप रही है, तू बता, बता इसका कारण तुझे, अब बता क्यों नहीं होने की, बता दे तू बता, तू बता। ये संख्या 3 तक कट जाएगी पूरी पूरी। चल अब बता 15 कट जाओ 3 तक, अब बता 15 3 5 15 पढ़ा हुआ ना यहाँ तक, पता 3 की कलाकारी बता क्या कहा था? संख्या के अंकों का योग ना, ये तो नहीं कहा था तुमने ना, संख्या के अंकों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। 9 के लिए और 3 के लिए यही टेक्निक या सारी यूज हुई, कई बार सवाल रखा है इस पर। 1 में 1 जोड़ो, 2 2 और 7 9 और 5 14 और 1 15 3 तक कट जाएगा, पूरी संख्या 3 तक कट जाएगी। जो जोड़ का आगा ना संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 3 तक कट जाएगी। 3 की भी यही टेक्निक है, 9 की भी यही टेक्निक है और 2 की मैंने बताई दी तुम्हें, ऐसे याद करनी पड़ेगी 11 तक ही है, समझ गए? इनमें भर का सवाल आ रखा है, ये तुम इग्नोर करके जाओ तो 15 3 तक कट जा, क्योंकि 5 और 1 6 हो, 6 3 तक कट जा। हमने कहा यहाँ लिखा हुआ 1 2 3 तो 3 और 2 5 और 1 6 6 3 तक कट जाता, ये भी 3 तक कट जाएगा। 3 चौक 12 और 3 कम 3 कट नहीं गया। तो कोई कितनी बड़ी संख्या दे रखी हो, 9 तक और 3 तक काटने की टेक्निक देखनी हो, 900 और 3 से विभाज्यता की जांच करनी हो, 900 और 3 से विभाज्यता की जांच करनी हो, संख्या के अंकों को जोड़कर देख लो, चाहे इतनी बड़ी संख्या अंक जोड़कर देख लो, अगर जोड़कर जो आया वो 3 तक कट गया तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, नहीं तो 3 से विभाजित नहीं होगी। याद रहेगी बात? क्या 3 की भी आई है और 9 की भी आई है, यूज होगी बात जो मैंने बताई। 1 2 0 1 7, अब बता 3 तक कट जाएगी क्या? 1 और 2 3 3 में 0 जोड़ेंगे सिमरन 0 आ जाएगा नहीं है, कितना आगा? 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 7 11, तो 11 3 तक कट जाएगा, नहीं कटने का। एक और सवाल देने जा रहा हूं, 1 2 1 4 5 1 बता, बताओ सब बताओ, कट जाएगी 3 तक, 4 2 तक कट जाएगी 9 तक, जो 3 तक नहीं कटने 9 तक नहीं कटने, 9 का भी तो ये भी मेरी 9 की भी 7 और 1 8 और 4 12 और 1 13 13 और 2 13 और 2 15 15 और 1 16, या पूरी संख्या 3 से नहीं कटने का, 9 से नहीं कटने, 2 तो कट जाएगी। अच्छा ये भी चीज, ये भी बहुत नोटी हो रही, ये तो बात समझ में आ गई तुम्हारे। अच्छा एक और 4 तक कटने वाली थी, हर टाइम मजाक के मूड बनना था मैं। एक जिंदगी की 4 तक कटने वाली संख्या टेक्निक बता रही हूँ, 4 तक फिर 5 तक कुछ भी। लास्ट की संख्या काट के देख लो, दिखा है यहाँ तक 1 2 1, लास्ट की 2 संख्या को भाग देख लो 4 से, अगर लास्ट की 2 संख्या 4 से पूरी पूरी कटेगी ना तो पूरी संख्या 4 तक कट जाएगी, तो 4 तक कटने की, याद रहेगी बात। है 8 की भी यही कलाकारी हो, जो 4 की कलाकारी वो 8 की भी कलाकारी। कौन जाएगा उन्होंने लेगा, उन्होंने लेगा कौन जाएगा, एक नंबर की छोड़ रहे हैं। 5 की कलाकारी क्या हो? नमस्ते, कैसे जाओगे इसको? क्वेश्चन कितने क्वेश्चन होंगे? 4 होंगे 3 होंगे? क्वेश्चन नंबर 5 और चौथा है, यदि क्वेश्चन लिखो, यदि 2019 में आया, 2019 में हम तबाह हो चुके थे, कोरोना चुका था ना बाद में। यदि x 25 के बराबर, x 25 के बराबर, x 25 के बराबर या उससे बड़ा है, या उससे
बड़ा है, x 25 के बराबर या उससे बड़ा है, और y 40 से कम, 40 से कम या उसके बराबर है, उसके बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सदैव एक सही है? तो निम्न में से कौन सा सदैव एक सही है? पहला ऑप्शन। इतनी भावना हो ना बाबा, अटेम्प्ट तेरा अगले साल है, इस साल नहीं है। आपको कैसे सुनाई देगा? मुझे इतना बता दो। एक्स वाई से बड़ा है। टीचरों को सब सुनाई दे, कुछ चीजें में बेचारा इग्नोर कर दो। सब सुनाई दे आपको? बिल्कुल सब अच्छे से बताइए। वाई माइनस एक्स 15 से बड़ा है। तेने तो अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना रखा है, बस तुझे कॉमेडियन बनना है। किसने? वो बैठी तेरी तरफ पल्ली तरफ। हंसने वाला भैया कुछ नहीं हो सकता। इन्हें कुछ डायलॉग बदलिए, मैं बहुत सुन कर सड़ गया इन डायलॉग को। मैं राजस्थान वाले उनको बहुत सुनाऊं। 15 से छोटा इसके बराबर है। तो सब तुझे साबित करने के लिए पैदा हुए थे। तेरे इनको में छटपटाहट से दिखाई दे किसके अंदर है? तेरी। क्या है कि? कुछ ऐसा लगा कुछ है जो छुपा रही है। लेकिन इनका कोई फायदा नहीं है, चुपचाप ही सवाल कर लो तू। जिंदगी में काम का नहीं है। एक्स वाई प्लस के एक्स 65 से बड़ा है, उसके बराबर है। क्योंकि जो हो ना, इमोशंस की एक सीमा हो, उसके बाद खत्म हो जाए। इमोशंस बराबर हो लूज इमोशंस। जल्दी आराम से दिमाग लगाओ। क्या है जो कह रहा है? एक्स का मान 25 या उसके बराबर है, 25 या उससे बड़ा हो सके। एक्स का मान 25 तो हो सके या उससे बड़ा हो सके। वाई का मान 40 हो सके, 40 तक कब होगा या उसके बराबर होगा। तो उन्होंने बता रहा है एक्स वाई से बड़ा है। अब उन्होंने कहा वाई माइनस के एक्स 15 से बड़ा है, उसके बाद वाई माइनस के एक्स 15 से छोटा है। अच्छा, दोनों में ध्यान दो, दो बातें लिखी हुई, दोनों में तो कोई सी बात ही सही होगी अगर हो तो। वाई प्लस के एक्स 65 से बड़ा है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन नहीं दे रखे ना से। कोई मान न देखो अपनी मर्जी से सोच सोच कर समीकरण में कौन सी बात सही हो सके। समझो सवाल बहुत आसान हो, उसके लॉजिक लगाना। और देखते हैं, एक्स का मान 25 के बराबर या उससे बड़ा है। एक्स का मान 25 से बराबर, 25 के बराबर या उससे बड़ा है। वाई का मान 40 से कम या उसके बराबर है। तो यहाँ क्या लिख रखा है? एक्स का मान वाई से बड़ा है, एक्स का मान तो वाई से छोटा। ये तो वैसे भी गलत होगा, ऊपर खुद ही नहीं रखा ऊपर। ये नंबर रेखा, या नंबर रेखा हमारी नंबर लाइन है। यहाँ 0 स्टार्ट हो, इधर जाएंगे 1 2 3 4 ऐसा करके जाएंगे इस पर। तो कहीं ना कहीं मान लो इस पर यहाँ 25 आएगा। एक्स का मान 25 है या उससे बड़ा। एक्स का मान इधर 25 के बराबर हो सके, उससे बड़ा हो सके, इधर एक्स के मान हो सके। मतलब ये तो कहना चाह रहा हो, एक्स का मान 25 है या 25 से ज़्यादा, तो 25 से ज़्यादा इधर ही होगा। उसके बाद क्या कहा उसने कहा वाई का मान 40 है या 40 के बराबर, 40 से कम है, 40 तक कम है या उसके बराबर है। यहाँ कहीं को मान लो 40 आगा, तो इस इधर जो मान होगा ना, इस इधर 40 तक कम कहा उन्होंने, 40 से कम या उसके बराबर भी, तो ये वाई के मान होंगे। ये कहना चाह रहा है, मतलब तो यही है ना इसका। अब देखो यहाँ रख कर देखा, एक्स वाई से बड़ा है, एक्स वाई से बड़ा, एक्स का मान बताओ कितना, एक्स का मान और वाई का मान कितना 40। ये बात गलत है सही है? गलत है बात है। उसके बाद बताओ वाई माइनस के एक्स 15 से बड़ा है, तो वाई माइनस के एक्स, तो वाई का मान उठाओ, कोई भी वाई का मान उठाओ। वाई का मान मैंने 40 ले लिया, वाई माइनस 25 ले लिया, घटाइए कितना बैठेगा 15 बैठेगा। 15 से बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है। एक काम करो, कोई दूसरा मान उठा लो, यहाँ 25 तो कुछ बड़ा उठाओ, क्यों ना एक्स का मान 25 तो बड़ा ले सको, नहीं ले सकते तुम, और वाई का मान 40 तो कम ले सको कोई भी। तो 25 तो बड़ा ले लिया मैंने, 30 ले लिया। किसका मान लिया मैंने? वाई का। नहीं, वाई का मान लेना पहले। वाई का मान 40 तक कम लो, कोई सा 40 तक कम ले लिया मैंने, 30 ले लिया, ठीक। उसके बाद माइनस करो। अब किसका मान लिखना है? एक्स का।
एक्स का मान पहले कितना दिया था तुमने 25, 25 तो थोड़ा बढ़ा लेंगे, ज़्यादा ले लो बताओ, क्योंकि कम नहीं ले सकते ना, उन्होंने लिमिट लगा रखी है ऊपर। समझ बात यार? तो बताओ अपने दिमाग में 25 से बड़ा क्या ले, तो 25 से बड़ा 27 ले लो, घटाओ कितना बैठा का, 3 बैठा का, अंतर है इनका। यहाँ क्या रखा है, कह रहा वाई माइनस का एक्स 15 से बड़ा है, घंटा 15 से बड़ा है, 3 नहीं दिख रहा तुझे। दोबारा फिर देख लो आराम से, कोई भी रख कर देख लो मान, कभी ऐसे ही वो लॉजिक बना के फंसा दो बच्चों को। दोबारा फिर समझ लो क्या कहा, सुनो मैं एक बार आराम से समझा रहा हूँ बड़े प्यार के साथ ही से, समझना क्या है वो। उन्होंने कहा एक्स का मान 25 से बड़ा लेना और उसके बराबर लेना। तुम 25 ले सको एक्स का मान, 26 ले सको, 27 ले सको, 28 ले सको, 24 नहीं ले सकते कभी भी एक्स का मान। इस पूरे सवाल, इस सवाल के लिए तुम एक्स का मान 24 नहीं ले सकते कभी भी। 26 ले, 27 ले, 28 ले, 29 ले, 30 ले, मेरी तरफ से 1000 ले, उन्होंने कहा। उसके बाद क्या कहा सवाल में, वाई का मान 40 तक कमी लेना, क्या तो 40 ले, 39 ले, 41 नहीं ले सकता, खुद ही कहा उसने। यहाँ मैंने रख कर, यहाँ मैंने इसे डायग्राम से बना के देख लिया, दिमाग में भी सोच सको ऐसा। एक्स वाई से बड़ा है, एक बात बताओ, अगर एक एक्स वाई से बड़ा है, एक्स ਨੂੰ बताओ एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 25, तो एक्स का मान अगर मैं ज्यादा ले तो वाई का मान तो कम ही लेंगे। तो एक्स का मान ज्यादा कि वाई का मान ज्यादा, एक्स का मान ज्यादा कि वाई का मान ज्यादा, वाई का मान कितना। तो अगर मैं देखो यहाँ इसे नीचे करते चल जाओ 40 से, यहाँ अगर मैं 40 से नीचे भी चलता जाऊंगा तो एक्स का मान वाई से बड़ा नहीं है। सही बात है, एक्स का मान वाई से छोटा। तो पहली बात तो मुझे गलत लग रही है, क्या लग रही, वाई एक्स से बड़ा है, वाई माइनस का एक्स 15 से बड़ा है, तो एक वाई का मान रखेंगे या एक्स का मान रखेंगे। तो बताओ वाई का मान क्या रख सको तुम, वाई का मान पहले सबसे लास्ट क्या रख सको, वाई का मान क्या रख सको लास्ट 40 रख सको, 40 रख दिया तुमने। एक्स का मान क्या रख सको 25, घटा कितना बैठा है 15। उन्होंने कहा 15 है, 15 के बराबर है, उन्होंने कहा 15 है, 15 के, तो इसका मतलब है 15 से लास्ट, 15 ज्यादा तो नहीं हो सकता 40 में, क्योंकि यहां मैं 41 ले सकूं, यहां 26 ले सकूं। इसका मतलब यह बात पक्की होगी, आंसर 15 होगा या 15 तो छोटा होगा। आंसर जो होगा ना y माइनस के एक्स का जो मान होगा, ये y है ये एक्स, इसका मान क्या तो 15 होगा या कोई 15 से छोटा होगा, 14 आ सकता, 13 आ सकता, 12 आ सकता। क्या कहा मैंने, क्या तो 15 आगा या 15 से छोटा होगा। y माइनस के एक्स का मान या तो 15 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, यही बात सही निकल गया रही। अगली बार पढ़ कर देखेंगे, y प्लस के एक्स 65 या 65 से बड़ा है उसके बराबर होगा, और y में x प्लस करके देखो, कितना है ना 65 से बड़ा, तो 65 से बड़ा आ सको, नू भी तो कह रहा है 65 से बड़ा, 65 तो आ रहा, 65 से बड़ा नहीं आ रहा कभी भी देख लो, क्योंकि मैं 40 थोड़ा ले सकूं। 65 ये ने कहा y प्लस के एक्स, मैंने y प्लस के एक्स करके देख लिया, जिंदगी में 65 तो है क्या, लेकिन बड़ा तो नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा बड़ा या बराबर होगा, तो इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, इससे 65 तो छोटा ही हो सको। यह बात इसलिए गलत होगी, यहाँ बड़ा नहीं होने का, 65 तो छोटा हो सको, y प्लस के एक्स का मान जोड़ कर देख लो चाहे, समझ ये बात। या तो यह बात भी गलत होगी, यह वाली बात भी गलत होगी, यह भी गलत होगी, या सही होगी। ऐसे ऐसे लॉजिक प्रयोग करना, नंबरों के साथ खिलवागा, यही तो नंबर सिस्टम हो। एक सवाल और लिखो, आज आपको खुल जाएगा दिमाग, धीरे धीरे खुलेगा, यही तो नंबर सिस्टम है। हाँ हाँ किसका, हाँ 70 65 के बराबर है, तो बराबर तो कहा उसने, ये तो ऑप्शन के साथ समझना हो तुझे। एक नंबर क्या कह रही थी, जोड़ का 65 70 आ रहा है, 70 चाहिए तो नहीं, उन्होंने कहा 65 के बराबर चाहिए। ठीक, भाषा समझनी, इस भाषा का इसके ही नंबर है, और इसका थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना, बचपन तो जो सीख रखा है वही नंबर सिस्टम हो, कुछ अलग नहीं चीज़ यूज हो रही है इसमें। 10वीं 12वीं पास करके सब आए, बस दिमाग को यूज करने का तरीका, इसमें कोई पढ़ाई थोड़ी चाहिए। जिसमें पेपर आ रहे हैं CSAT वाले, उसमें पढ़ाई नहीं चाहिए, उसमें चाहिए प्रैक्टिस, और पिछले PYQ पर मेहनत चाहिए। एक सवाल और लिखो, अलग अलग तरीके से सोचो, दिमाग में खाली ना बैठे करो यहाँ से। एक सवाल और लिखो, क्या होगा,
उम्र से भी बीत जाएगी। यार क्या आप भी तो आ जाओ। यार मैं कुछ पूछ रही थी मैं तो यार क्या सोचूं बता क्या सोचूं मैं मैंने सोचा मैं कैसे करे ये जल्दी होता है यहाँ पे सारा कुछ है तो तेरे पैर पकड़ाऊंगा, पैर टूट जाएंगे। 89 किलो वजन हो रहा है। मेरे पैरों का तो चूमर बन जाएगा तो कुछ हिली हुई दिमाग तो। जब नहीं बोल रहा था तो मन नहीं बोल लेगा। 2019 क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यदि किसी उचित भिन्न के अंश, यदि किसी उचित भिन्न, यदि किसी उचित भिन्न, उचित भिन्न के अंश, यदि किसी उचित भिन्न के अंश और हर, अंश और हर को उतनी ही धनात्मक मात्रा, को उतनी ही धनात्मक मात्रा, अंश और हर को उतनी ही धनात्मक मात्रा जो शून्य से अधिक हो, जो शून्य से अधिक हो से बढ़ा दिया जाए, से बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, से बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न होगी। तो परिणामी भिन्न, परिणामी भिन्न, पहला ऑप्शन हमेशा मूल भिन्न से छोटा होगा, हमेशा मूल भिन्न से छोटा होगा, मूल भिन्न से छोटा होगा। बी ऑप्शन हमेशा मूल भिन्न से बड़ा होगा। बड़ा होगा। अच्छा ये बताओ, जो मैंने अभी 2 ऑप्शन लिखे ये अपोजिट ऑप्शन है नहीं है? अगर इसके नीचे अलग सवाल के प्रकार, अलग प्रकार के ऑप्शन बनाता मैं, ये दोनों एक साथ सही हो जाते। अगर किसी प्रश्न में लिखा आता है 1 और 2 दोनों, तो दोनों ऑप्शन गलत होता नहीं होता। ये समझा रहा हूँ दोनों बात। सी ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन हमेशा मूल भिन्न के बराबर होगा। बराबर होगा, हमेशा वाला गलत हो, सही हो? अच्छा, इस प्रकार होगा कि निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा कि निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब बताओ कौन सी बात सही होगी इसमें? पहले बताओ उचित भिन्न क्या हो, देख लो ध्यान से अच्छे तरीके से। उचित भिन्न क्या हो? उचित भिन्न, इस सवाल में उचित भिन्न की बात कर रखी, जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो, मतलब अंश छोटा हो हर बड़ा हो, उसे बोलो उचित भिन्न। और अनुचित भिन्न क्या हो? ऊपर हर तो जो अंश वो तो बड़ा होगा, हर छोटा होगा। तो ये तो उचित भिन्न, एक हो अनुचित भिन्न। तो यहाँ उचित भिन्न की बात कर रखी, जो इसमें कहा ना तुम थ्योरी में, उसको करके देखो, अप्लाई करके देखो क्या कहना हो। कोई भी एक अपने दिमाग में उचित भिन्न मान लो, जो तुम्हारे दिमाग में आ रही उचित भिन्न, कोई भी ले लो, 1/3, 2/3, 5/3, बस अंश छोटा लियो हर बड़ा लियो, फिर जो उसमें कहा हो करके देखो, करके देखो। बी देखेंगे, करके देखो जल्दी फटाफट, दिमाग लगाओ।
बताओ होना क्या? नो भैया 1/3 ले लिया हमने। देखो सवाल को भी पढ़ते जाऊंगा और करके देख लो। यदि किसी उचित भिन्न, किसी उचित भिन्न का मतलब दुनिया में जो भी उचित भिन्न से ले लो, उसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो, और अनुचित भिन्न क्या हो? हर तो छोटा हो अंश बड़ा हो, ऊपर वाली चीज बड़ी होगी। तो अंश हो जो हर हो नीचे वाला, तो अंश तो छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। उस उचित भिन्न कोई भी जो तुम्हारे दिमाग में आ रही है, भिन्न के अंश और हर को उतनी ही धनात्मक, क्या लिखा हुआ, को उतनी धनात्मक मात्रा जो शून्य से अधिक हो, उतनी धनात्मक मात्रा जो शून्य से अधिक हो बढ़ा दिया जाए। अंश को बढ़ाना, हर को बढ़ाना, ऐसा नंबर जोड़ना इसमें जो 0 से ज्यादा हो, अंश में भी जोड़ना और हर में भी जोड़ना वही नंबर, फिर देखना आंसर क्या आएगा। चलो जोड़ते हैं। क्या जोड़ो बताओ कि तुम्हारे बारे में जो 0 से बड़ा हो, कुछ भी जोड़ लो, सेम नंबर जोड़ना, अंश में भी हर में भी। उसमें बात कह रहा है, बताओ 2 जोड़ो 3 जोड़ो? 3 जोड़ दे। चलो मैंने यहाँ 3 जोड़ दिया, बताओ कितना बैठेगा? 3 और 1 4 6। कटफट का आंसर बताओ कितना है? 2 2 यहाँ 1/3 है, यहाँ 2/3 है। मूल भिन्न कौन सी थी? ये हमारी, यहाँ मूल भिन्न आई, तो जड़ तो आई थी, मूल भिन्न आती। अब जो हमारा आंसर है परिणामी कौन सा? ये परिणाम आया या परिणामी भिन्न। तो परिणामी भिन्न भी तो उचित भिन्न आई, अंश छोटा नहीं आया, हर बड़ा नहीं आया। अब सवाल में क्या कहा? हमेशा मूल भिन्न से छोटा होगा, तो ये हमेशा मूल भिन्न से छोटा होगा। अब न बताओ या भिन्न बड़ी या वाली भिन्न बड़ी? अब कैसे पता करोगे? देखो 1/3 है, यहाँ लिखा हुआ 2/3, इन दोनों में कौन सा बड़ा? 3 कम 3 और 3 दूनी 6, तो इसका मतलब भिन्न कौन सी बड़ी? या वाली। अब वहां क्या रखा है? हमेशा मूल भिन्न से छोटा होगा, तो जो परिणाम आया वो मूल भिन्न से छोटा होगा। छोटा है बड़ा है? बड़ा। इसका मतलब पहली बात क्या होगी? हमेशा मूल भिन्न से बड़ा होगा। हमेशा, हमेशा कहा ना, जरूरी थोड़ा है ना, कभी कभी छोटा भी आ सके। 1/2 लिखा हुआ, मैंने इसमें 2 जोड़ दिया, 1 + के 2 बटे में 1 2, 2 + के 2 3 बटे में बैठेगा 4। अब बताओ यहाँ लिखा हुआ 1/2, यहाँ लिखा हुआ 3/4, 4 एकम 2 तिया, बड़ा कौन सा आया हो? हाँ, तो ये आ रहा नहीं आ रहा? हमेशा मूल भिन्न से बड़ा होगा। कुछ भिन्न ऐसी होगी करके देखते जाओ। एक आधी बहन और ले लो, दिमाग में ले लो, 3/5 ले लो और 2 जोड़ो इसमें, इसमें 2 जोड़ो, कितना बैठेगा बताओ? 5/7। अब बताओ कितना बैठेगा? हमने कहा एक 3/5, एक 5/7, 7 तिया, अब भी ऐसे ही आ रहा है ना? और बताओ तुम, नहीं होने का, सही बात है। हमेशा एक आधा देखो, सोच, एक अभी इतना जल्दी नहीं जाना ना, सही बात है। अभी 3 आंसर निकाले नहीं हमने, आंसर बड़ा ही आ रहा है। एक और, क्योंकि जब तक हो सकता है एक आधा सवाल ऐसा हो नहीं हम, हाँ कोई बड़े अजीब सी भी ले लो, 13/15 ले लो। चलो इसमें 1 जोड़ दो, 1 मैंने इसमें जोड़ दिया। अगर 3 4 करके हमारा फिट बैठ रहा है तो मैं इसे सही मानूंगा। फिर समझ बात, इतनी जल्दी नहीं जाना उसके उत्तर के करीब, ठीक? ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होगा। 13 है, कितना बैठेगा? 14, कितना बैठेगा? 16। एक तरफ लिखा हुआ 13/15, ये मूल भिन्न तो आई थी 13/15, और एक तरफ लिखा है 14/16। इस किस्म गुणा करके देखेंगे, इस किस्म गुणा करके देखेंगे, ठीक? तो गुणा करके देखोगे, इधर वाले भिन्न बड़ी पाओगे। 0/1 ले ली। चल हाँ बता, 2 जोड़ दो, चल बता कितना बैठेगा? 2/3। 0/, कितना बैठेगा? 1 बराबर 2/3, 3 0 0, 2 एकम 2। बुझ गई? क्या हुआ? ज्यादा चांस बैठ रहे, इस पर टिक मार लिया, लेकिन अगले भी चेक करके देखो, मैं भवनों में नहीं बहना, समझ गए? हमेशा मूल भिन्न के बराबर होगी, ऐसा तो कहीं नहीं लग रहा मुझे। मूल भिन्न के बराबर, उत्तर जोड़ के 3 मूल भिन्न के बराबर होती तो आंसर 1/2 आता। सही बात है। इसका मतलब ये तो चांस नहीं लग रहे मुझे। इस प्रकार होगा कि निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? अंधे थोड़ा, ये कहा नहीं जा सकता, ये कुछ नहीं कहा जा सकता या कहा जा सकता।
ये वाला ऑप्शन ऐसा करो। मजा ले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 2020 में आया, 2020 में आया। क्वेश्चन नंबर 7, माना कि हम यार नहीं, पी क्यू आर और एस। क्या माना पी क्यू आर और एस इस प्रकार है, इस प्रकार है कि P माइनस के 2016 बराबर 2016 बराबर Q प्लस के 2017 बराबर R माइनस के 2018, सारे भयंकर भयंकर साल आ रहे हैं, बराबर S प्लस 2019। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है? निम्न में से देखो, प्राकृतिक संख्या बता दूं, सवाल ऐसा दे दिया, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या है पी क्यू आर एस प्राकृतिक संख्या, पी क्यू आर एस इस प्रकार है कि प्राकृतिक संख्या है, इस प्रकार है कि प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या से मतलब ए बी सी डी। पहला ऑप्शन दे रखा है पी, दूसरा क्यू, तीसरा आर और चौथे वाला ऑप्शन है एस। है क्यों? आ जाओ बोर्ड पे देखो, देखो कैसे करना। उन्होंने कहा जो पी माइनस के क्यू, ध्यान से सुने ना, पी माइनस के 2016 बराबर क्यू प्लस के 2017 बराबर आर माइनस के 2018 बराबर एस प्लस के 2019। यहां प्राकृतिक संख्या रख सको तुम, पी क्यू आर एस का मान क्या तो 1 2 3 4 5, कोई माइनस वाली संख्या रख सकते, कोई पूर्णांक नहीं रख सकते, सही मत माइनस वाला प्लस वाली संख्या रख सको, वो प्राकृतिक संख्या रखोगे। इसे के बराबर मान लो कोई संख्या है उसके बराबर होगे, क्योंकि चारों बराबर है ना, मान लो। अब इतनी चीज पहले के बराबर रखो के बराबर। अब मैं पी माइनस के 2016 आयो, इसे के बराबर रखूंगा, तो बताओ यहाँ पे पी का मान कितना जाएगा? के प्लस 2016। ध्यान से सुनते रहिए। अब मैं इतनी चीज को सी के बराबर रखूंगा, तो बताओ कितना बैठेगा? क्यू बराबर के माइनस के 2017। अब मैं यहाँ देखो, यहाँ तो इसके बराबर रखूंगा, यहाँ पे कितना बैठेगा? आर बराबर माइनस का जाएगा प्लस का हो जाएगा के प्लस के 2018। सबको समझ में आ रही होगी बात? या एस प्लस के 2, यहाँ एस का मान निकाल लेंगे, एस बराबर बैठेगा के माइनस 2019। याद रहेगी बात? अब ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। यहाँ के तो वह संख्या, ये के तो वह वाली संख्या। अब देखो के में कितना जोड़ेगा? 2016 जोड़ेगा। के में कितना घटेगा? अगर के में तो 2017 घटेगा, यहाँ देखो के है, इसमें 2018 घटेगा, जोड़ेगा, समझ बात, इसमें घटेगा, तो जो घटेंगे तो वैसे ही छोटे हो जाएंगे। क्या पूछ रहा सवाल में? देखो निम्न कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है? ये पी भी प्राकृतिक संख्या, यह भी प्राकृतिक संख्या, यह भी प्राकृतिक संख्या, यह भी प्राकृतिक संख्या, यह भी प्राकृतिक संख्या। तो जो घटेंगे तो देखो, ध्यान से सुना अच्छे तरीके से, जो बड़ा हो सके चांसेस के बड़े होने के, ये वाला बड़ा हो सके प्लस वाला, ये तो कभी उत्तर होने के नहीं, क्योंकि घट रहे ना, तो जो घट रहे तो वैसे ही छोटे हो जाएंगे, समझ गए? अब आंसर क्या हो सके? क्या तो ये हो सके आंसर, क्या हो सके? अब बताओ, इन दोनों में यहाँ 2016 जुड़ेगा, एक में जुड़ेगा 2018, तो बड़ा कौन सा? 18। तो 18 बड़ा, तो आंसर कौन सा होना चाहिए तुम्हारे साथ? सवाल तो आसान हो है, सवाल आसान हो है। एक क्वेश्चन लिखो घर से, जो घर से करके लेके आना है।
तू बोलती है दीदी मैं बोलती रहती हूँ। हाँ हाँ भाई अरे भाई जी राम राम। लड्डू लड्डू खाने का जो करेगी। चलो देखो संख्या पद्धति की दूसरी क्लास है तीसरी है। देखो तीसरी क्लास में क्या समझना, आज हम समझेंगे शेषफल परमेय। बहुत आराम आराम से समझना। शेषफल परमेय, शेषफल परमेय। पिछले साल 2023 का जब पेपर हुआ था उसमें सबसे ज्यादा सवाल इसी बेस पे आए थे, शेषफल परमेय से। बड़ी दिक्कत खड़ी हुई बच्चों को, क्योंकि कक्षा 10, 9, 11, 12 में पढ़ाई नहीं जाती सब चीजें। ठीक पहले टाइम में, हमारे टाइम पे पढ़ाई जाती थी। ठीक हम तो पढ़े हुए थे। आज का बच्चा तो एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें भी चैप्टर काट दिए, तो फिर कहाँ तक ज्ञान हो जाए बच्चे को। जब कंपटीशन बैठा तो उसकी टाइम फीस हो लो। जब कंपटीशन में बैठेगा ना तो फिर इसका रोना हो वहां से। तो ये शेषफल परमेय, इसे रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। ये समझेंगे हम। भाग देगा क्या आगा, केवल भाग का खेल है। अब भाग भी ऐसी वैसी नहीं है, बहुत हल्की हल्की भाग। तुम्हें देख कर भी शर्म आगे से भाग को। ठीक है, वह भाग खुद ही शर्मा के मर जाएगी। पहले नंबर पर आ जाओ। देखो 5 से अगर भैया तुम 27 को भाग दोगे, हमारे पास ये बताओ, अगर 5 से तुम 27 को भाग दोगे, क्या सबके सब भाग दे लोगे? ठीक, और जो नहीं भाग देने का तो चुपचाप उठ के चले जाओ, हिंद उठ कर प्यार, बड़े प्यार के साथ। 5 पंजे 25। ठीक, क्योंकि अगर मैं भाग सिखाऊंगा ना फिर तो गजनी भैया के पास चले जाओ, यहाँ जगह 2। आएगा समझ में आएगा? नहीं यार तो बता दिए, गजनी के पास भेज दूंगा। सच में ही वो सिखाओ, छोटी छोटी भाग गए हैं। तो इस शेषफल बच गया हमारा, शेषफल बच गया। इसे रिमाइंडर बोल लो। ठीक, एक और भागफल, एक और हमारा, इसे बताना क्या बैठेगा। ध्यान से 5 से हम 27 को भाग देंगे, एक बार और 27 को भाग देंगे। 27 को भाग दो 5 से, तो एक तो हमारा जो शेषफल आया, ये प्लस आया माइनस आया? प्लस के 2 आया। तो शेषफल हमारे 2 प्रकार के हो। एक तो हो जो हमारा माइनस में होगा, और दूसरा शेषफल हो जो प्लस में होगा। अब तो तुमने बताओ शेष में प्लस फल, जो प्लस शेषफल हो प्लस में हो। अब यूं नहीं पता तुम शेषफल माइनस में भी आओ, यहाँ सीख लो। बड़े बड़े आराम से समझा रहा हूँ, समझ में आई बात? या 5 छंग 30, तो मैंने पढ़ा दोबारा चला दिया। 5 छंग 30, हमने तो नहीं सुना था इस कैसे बराबर चलो, कैसे तो कम चलो, ये तो सुना था। ये क्या है? घटाओ से कितना घटा के बैठेगा? माइनस के 3। वो भी रिमाइंडर सही है। 3 बैठेगा, नहीं कहेंगे 3 बैठेगा माइनस। ठीक, माइनस के 3 बैठेगा, नहीं बैठेगा? तो जो माइनस के 3 बैठेगा ये भी हमारा शेषफल है। तो शेषफल कितने प्रकार के हों? एक तो शेषफल होगा जो पॉजिटिव होगा, एक शेषफल होगा जो नेगेटिव होगा। एक उदाहरण से बात पचती नहीं, समझ में बात है। दूसरा उदाहरण चाहिए ही चाहिए। समझ में आ रहा माइनस वाला किस तरह? बता दो हाँ या ना? फिर गजनी भैया बुला रहे नहीं तो दूसरे नंबर पर जाओ। 5 से हम भाग देंगे 37 को। तुझे भी गजनी भैया के पास जाना है? 5 सत्ते 35, घटाओ। प्लस में आया माइनस हो? जब बड़ी संख्या के सामने प्लस हो, छोटी संख्या के सामने माइनस हो, तो प्लस में आया। प्लस के शेषफल आया। एक तो शेषफल ये आएगा। ठीक, एक और शेषफल ऐसा अगर 5 से 37 को भाग देगा। और मुझे बार बार तुम प्लस वाले से पता, तो माइनस वाले से नफरत नहीं करनी बिल्कुल भी। एक पहाड़ा जब ऊपर चल जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तो इसके बराबर ले आओ, बराबर नहीं, एक पहाड़ा से तो ऊपर चले जाओ इसी संख्या तक। अब बताओ 5 8 40 करूंगा मैं यहाँ से। 5 7 35 पढ़ा था मैं, ये 37 लिखा हुआ। 5 8 40, और जैसे मैंने यहाँ 40 करा, तो घटा कितना बैठा ना बताओ? 3 प्लस के माइनस के। तो नु बताओ शेषफल 2 प्रकार के हो नहीं होते? शेषफल है शेषनाग? शेषफल। एक सवाल और पूछता हूं तुमसे, तीसरे नंबर पर 11। बार बार ऐसा भाग नहीं देने का। मैं ऐसा मान कर चलता हूँ 20 तक पढ़े सबके याद होने चाहिए। कल को 20-25 तक पढ़े सुनूंगा सबसे। अब 25 तक पढ़े नहीं याद हो मैंने कान छितूंगा, याद रखना बात। या 25 तक पढ़ा, 22 का पढ़ा सुनाइए। देखा, इसलिए कह रहा है 25 तक कल को पढ़ा याद होना चाहिए। मुझे नहीं कि शकल देख कर पता रहा है, मुझे थारा सबका शकल देख के बताओ भविष्य में कहाँ तक जाओगे तुम। इसलिए मैंने पहले ही आग्रह कर दिया,
इस बार तो मुझे थारे चांस कम लग रहे किसी का पेपर निकलेगा, लेकिन अगली बार बचने देना। अब नहीं, अब क्या करें? 11वें नंबर 91। ए बता, 11 से 91 को भाग दूंगा, 11 से 91 को भाग दूंगा, क्या आएगा? अभी तू वर्ड नहीं कहा क्या है? जिसके साथ बात हो रही है बोल लो बस। 11 अट्ठे 88। बता, घटा क्या लिखो यहाँ? 3 प्लस के माइनस के, और भी लिख सका माइनस में, रिमाइंडर कैसे निकाल लेंगे? 11 91 ना यहाँ से, तो 11 99, और 99 तो घटा कितना बैठेगा? 8 कहे के माइनस के, तो शेषफल कितने प्रकार के होंगे? 2। जो चीज संख्या बट्टे में लिख रहा है उसका मतलब ही भाग देना ही हो, ये बात दिमाग में तय कर लो। चौथे नंबर में जो कॉन्सेप्ट समझाने वाले हम, मैं इस चीज को कैसे भी लिख सकता था, ये लिखा हुआ 91 और बट्टे में लिखा हुआ 11, और 11 से भाग देते, 11 से भाग देगा, 11 से भाग देगा, एक तो शेषफल आया प्लस के 3, और एक शेषफल क्या आया? माइनस के 8 आया, नहीं माइनस के 8, ऐसे भी लिख सकता था। तो समझ जाओ, इसका निचली संख्या से हमेशा ऊपरली संख्या को भाग दिया जा, याद रहेगी बात। या ऊपर वाली चीज को अंश बोलो, नीचे वाली चीज को हर बोल लो, समझ बात। या जो अंश है ना उसे भाग दीजा हर से, याद रहेगी बात। या हंस को किससे भाग दीजा? हंस को और अच्छा अंश। चुप हो जाओ, बात ना करो। 11 अच्छा, इसे इस पर लिखना है तो ठीक है। या 11 99। एक और लिखने जा रहा हूं, बिना भाग दो पता करके बताना, पढ़ा पढ़ के बिना भाग दो, समझ में आई बात। या ऐसे देना, बार बार भाग ऐसे देना, मन मन में पढ़ा पढ़ना, पढ़ा याद होना चाहिए। 25 तक जिसका कल को पढ़ा नहीं याद हुआ उसकी खैर नहीं है यहाँ से, इसलिए टाइम दे दिया। 125 लिखा हुआ यहाँ से, अब बटे में लिखा हुआ 14, और मुझे भाग देनी। 14 का पाड़ा सब पे आता होगा, पढ़ 14 का पाड़ा फटाफट 33। एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर बताना, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है कि निगेटिव रिमाइंडर बताना, जल्दी फटाफट 33 मिनट। हाँ जल्दी बता, ये तो चितकी जल्दी बता। 125 के पास जल्दी, बहुत जल्दी पहुंच जा। 14 98, 14 8 112, 14 9 126, 14 8 112, 112 को 125 में घटाओ, 13 बैठेंगे, और 13 कहेंगे बैठेंगे प्लस के, और 14 9 126 हो, 126 आगे भाग जाएगा, एक कम हो रहा है, जो माइनस के 1 आगा। 2 रिमाइंडर आ सके यहाँ से, जब हम 14 से 125 को भाग देंगे, एक तो प्लस के 13 आ सके, एक माइनस के 1 आ सके। ये बात सबकी समझ में आ चुकी। एक और लिखने जा रहा हूँ, जिसका नंबर लगा सिर्फ वो बतागा, अब का पिटेगी, याद रखिए बात अच्छी तरह। 93/15, मैंने कहा जहाँ बैठा ना मेरी नजर उस पर रहा ना ज्यादा तरीके से। ठीक, सुन बात ना करो, तू बताए 15, पता नहीं, जल्दी बता, जल्दी टाइम ना खराब करो, टाइम नहीं है मेरे को। तू दिख ना 15 छिक्की 90 हो, तो पहाड़ा पढ़ने की जल्दी जल्दी पढ़। 90 के पास का पढ़, कौन सा पहाड़ा? 15 चक्का 60, अग 15 छिक्की 90, तो 90 कम, तो एक तो रिमाइंडर आ सके प्लस के 3, ठीक। 15 छिक्की 90, 15 7 105। अब 105 हम आगे चले गए कि अब 105 मतलब 93 घटाएंगे तो कितना बैठेगा? 12 प्लस के माइनस के 12। तो इसका मतलब 2 रिमाइंडर हो गए, एक तो उस संख्या के बाद घटा के देखाएंगे, एक उससे पहले होगा उसके बराबर होगा। समझ नहीं बात है। अगर पूरा कट गया रिमाइंडर कितना होगा? 0। अगर कोई संख्या पूरी कट गई रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर का मतलब हिंदी में क्या हो? शेषनाग नहीं शेषफल, शेषनाग दिखा दूंगा अभी। 7वें नंबर पर जाओ, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। यहां लिखा हो 97, 97/10। बता क्या करूं, भाग देगा सर। 2 रिमाइंडर आएंगे, पहले वाला रिमाइंडर बता कितना आएगा? 107, 7 आ सकता है। 7 माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा? प्लस का। और क्या आएगा?
कैसे पता लगा? 10 दूसरा 100 और 100 में से 3 घटाओ और 3 घटाओ 97 आ जाएगा, यानी माइनस के 3 आ जाएगा। याद रहेगी बात? या एक और संख्या तुम्हारे सामने बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं, किसी का भी रैंडमली नंबर लगा देंगे हम। ये काम आगे बहुत फटाफट देते। पहले मैंने ऐसे करके सिखाया, फिर मैंने अपना स्टाइल बदल दिया ऐसा करके। समझ नहीं बात है? धीरे धीरे एक स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे, आराम से सीखोगे मैथ। मतलब ऐसा सीख लोगे मैथ को तुम अपने बच्चों को सिखाओगे। बेटा रिमाइंडर निकालने सिखाएंगे। इधर आओ। 110/9 नहीं 19, सॉरी। हंसने का मूड बनी है मैं, और हर टाइम मजाक का मूड बन लगता है मैं। बता फटाफट पाड़ा पढ़ रहे। 110 के पास कौन जा रहा है? मन में पढ़ यार, खेल हो रहा है। इसे भाग देंगे तो भाग देने के बाद 19 पंजे हो 95। देखा पाड़े कितने काम क्या रहे। आई रिक्वेस्ट टू यू 25 तक पाड़े, ठीक। फिर 5 पाड़े कल को याद दूंगा करने को, 30 तक याद। अभी पहले तेरे पास क्या था नहीं था मुझे उसका मतलब नहीं है। अभी मुझे 25 तक पाड़े चाहिए। 19 पंजे 95 प्लस के 15 रिमाइंडर आ जाएगा। 19 कितने बैठा का? माइनस के 4 रिमाइंडर आ जाएगा। 19 छिक्के 114 हो। 114 में तो 10 घटा देंगे। उसके बाद आ जाओ 90 नंबर पर। 90 नंबर पर जाओ। यहाँ लिखा हुआ 237 और यहाँ लिखा हुआ 21। बताए बता। 2 पाड़े चाहिए मुझे जल्दी। हाँ इसे भाग दे रहे, जितना काट सके इतना काट। तू से कोई मना कर रहा था? बड़ पाड़ा। अब बता। 20 बचेगा। 21 दूसरा 210 तो एक तो 20 बच जाएगा प्लस के। माइनस के 10 कैसे पता लगा? 10वें नंबर का जाओ। इसलिए कह रहा है पहाड़े याद होने चाहिए, बिल्कुल शांति के साथ पहाड़े याद होने चाहिए। 327/9। 9 का तो पहाड़ा याद ही होगा। जल्दी पढ़े 9 का पहाड़ा है। हाँ और तू सेंसा थोड़ा ही है। जल्दी पढ़ा पड़ी से। इसे काट कर बता मुझे कितना क्या बचेगा। फटाफट देते स्पीड से। 9 × 27 फिर कितना बच जाएगा यहाँ से? तुम क्यों बता रहे हैं सर? उसके बाद 5 इंगा भाग जाए कितना बन जाएगा? 5 इंगा जाए कितना बन जाएगा वो? 57। 9 का पढ़ा 57 पढ़। जल्दी बड़ा पड़ते स्पीड से। 54। अब बता कितना बच जाएगा? 57 54 घटाएगा 3। अगर ये पहाड़े नहीं याद हुए ना तो सारी खैर नहीं है बिल्कुल। 3 आ जाएगा, वो भी प्लस क्या आएगा? अब बता माइनस में क्या आएगा? माइनस में कैसे पता लगा? 57 था नहीं वहां से। 9 × 54 उसके बाद बताओ। 9 × 54 अब 63 में तो घटाई करें 57। में 57 घटाने नहीं जा रहेगा। ये भी कॉपी में घटाया जा रहा है। क्यों नहीं बताया जाने का? 6 बचेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी खत्म हो चुकी तुम्हारी बिल्कुल अच्छी तरह। अब 25 तक पढ़े नहीं याद करे ना आज बैठ के, तो कल को तुम्हें जरूर खत्म कर दूंगा यहाँ से मैं। इन्हें सोच रहे कद को पूछना बंद करेगा। 781/10। 10 का पढ़ा तो याद ही होगा। अब चल काट इसे। 10 × 7 = 70 कितना बच जाएगा? 8 इंगा जाके 81। अब बता 10 × 8 10 × 8 = 80। तो एक बचे क्या बचेगा बता? रिमाइंडर प्लस का 1 माइनस का 1। अब बता माइनस में क्या बैठेगा? रिमाइंडर प्लस के माइनस के। 12वें नंबर पर जाओ। हाय तू बता। तेरा चौका 52 हो जाएगा। हाँ और फिर 2
2 बच जाएगा बिल्कुल, शाबाश, ले 2 प्लस के, क्या दिक्कत होगी। थोड़ा इधर ही बता दो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा है। हाँ, जब 13 तो 2 को भाग देंगे ना, तो 2 को भाग नहीं दी जाने की, और जो 13 को 2 तो भाग नहीं दी जाने की ना, ये हो 13, और 13 से 2 को भाग नहीं दी जाने, कितना बैठा करो बताओ, बताओ 13 कितना बैठेगा, 13 को 2 को भाग नहीं दी जाने कितना बैठेगा, तो ही बैठेगा। माइनस में कितना बैठेगा माइनस की क्या? बताओ, कमी कितनी की पड़ रही, 11 की पड़ रही ना। एक बार पढ़ा पड़ेंगे हम। घटा कितना बैठेगा, माइनस कितना बैठेगा, माइनस के 11। कभी 13 दूनी 26 पड़ेगा, आगे भागा फाड़ा भाग जाओ। कितना माइनस की 11? एक कभी तक समझ में तो आना चाहिए। भैया आपने जब मेरा मुंह कमा रहा है मेरा अपना तो कर रहा है। एक तरफ लिखा हुआ 63, एक तरफ लिखा हुआ 64, बटे में लिखा हुआ 65। अब 65 का पारा तो किसी भी नहीं आता होगा, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ प्लस वाला रिमाइंडर ना बताइए, तुम माइनस वाला बताइए। अब 65 का पारा इसमें पढ़ेंगे 63 में, तो 65 तक कितना कम हो, तो बस 2 ही रिमाइंडर जाएगा कट कर, यहाँ जाएगा माइनस के 2, गुणा लगाओ। इसे घटा कितना कम है, 1 कम नहीं आया, माइनस माइनस प्लस 2 ही कम 2 आ जाएगा प्लस के। 65 से इसे भाग देकर रिमाइंडर प्लस के 2 आया। ठीक, जरूरत पड़ेगी इस तरह। 14वें नंबर पर जाओ। मैं कहने लगा तो ये हमारे पास यहाँ लिखा हुआ 2, बटे में लिखा हुआ 7, 7 से 2 को भाग देनी, रिमाइंडर कितना आगा, 2 ही आगा, 2 ही आगा। अगर माइनस में पूछो तो कितना आगा, 5 आगा माइनस के। देखो 7 से हमारे पास 2 को भाग दोगे तुम, है ना, कहीं नहीं, एक तो 2 ही बचा पड़ा है, जो 2 तो पहले ही बचा पड़ा है, एक तो रिमाइंडर होगा प्लस के 2, अरे क्या होगा 7 ही कम 7, घटा कितना माइनस के 5, और जो माइनस के 5 है ना, ये हमारा माइनस वाला रिमाइंडर है, और ये प्लस के रिमाइंडर है। याद रहेगी बात या? तो इस तरह करके माइनस में रिमाइंडर कितने हो गए, 10 हो, 14 हो गए ना। 15वें नंबर का लास्ट जिस तो पूछो वो बताएगा सिर्फ 10/11। हाँ देख बता कितना आएगा प्लस का रिमाइंडर। हाँ प्लस के माइनस के, दोनों रिमाइंडर बताने, प्लस में माइनस में भी। प्लस वाला रिमाइंडर बता कितना होगा, प्लस वाला रिमाइंडर बता। 16 10 जो का तू आ जाएगा, 1 माइनस के 1 आएगा। कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का, भाग देनी यहाँ सिखाई जा रही है। ग्रेजुएशन करा हुआ बच्चा बैठा हुआ सारा, भाग देनी यहाँ सिखाई जा रही है। जी चलो उतार लो, बनाना ही पड़ेगा। जो टेस्ट देता है उसको पूरा एनालिसिस कर लियो कर एक अच्छी तरह। चलो आ जाओ। यही तो प्रेशर है, इसी तो भैया सिविल सर्विस क्या वो। याद भी नहीं हो रहा तेरे को। जो मैंने सिखाया ना, देखो कैसे यूज होगा, फटाफट ही एक अकर का नंबर लगा सबका। देखो कैसे यूज होगा जो तुमने अभी रिमाइंडर निकालना सीखा है। 25 तक पढ़े जो मान पर हट जाने चाहिए, ये तो मजा नहीं आने का बिल्कुल भी बात है। सवाल शेषफल ज्ञात करो, शेषफल ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन भाई साहब, पहला क्वेश्चन 237 प्लस 522 माइनस 321, अभी मत लिखो पहले समझ लो, प्लस 431, इन सबको बटे में 5। अब पता क्या कह रहा, ये कह रहा पहले से हल करो, इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को हल करेंगे, घटाएंगे, फिर आंसर आएगा उसे 5 से भाग देकर शेष पर निकालना। मामला हो जाएगा तो गड़बड़, मामला हो जाएगा गड़बड़। ऐसे भी कर सकते आंसर वो भी आ जाएगा। अगर तुम क्या करोगे, इन दोनों को तो जोड़ोगे, 1 2 इन जोड़ोगे, जो प्लस प्लस वाले ने जोड़ लेकर इसे 321 को घटा देंगे, और घटा के जो आगे बड़ी संख्या से 5 से देगा शेष पर निकाल लेंगे, टाइम लग जाएगा। क्या करेंगे, एक संख्या तो पहले से भाग देंगे, एक संख्या से भाग देंगे, एक संख्या से देंगे, एक संख्या से देंगे, और भाग देंगे, जिसका रिमाइंडर है वो निकलेंगे।
अब उसका रिमाइंडर लिखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, बताओ कितना बैठेगा। ऐसे कर दो शेषफल, काट नहीं रहे हम, वो काटना नहीं है, ये शेषफल लिखना। शेषफल निकालने के लिए ऐसा कर सको, काटने के लिए कभी ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे लिखा होगी 5 से काट दो, बताओ 5 से भाग 5 चौक 20, कितना बैठेगा 3 का अंग, 5 7 कितना बैठेगा 35, कितना बच जाएगा 2, तो प्लस के 2 आया नहीं है। उसके बाद इसे काटेंगे 5 से 5 कम 5, 5 चौक 20, प्लस के 2 आया नहीं है, सही है। 5 से काटेंगे 5 छंग 30, इंग जा कितना बन जाएगा 21, 5 चौक 20, एक आया नहीं है, ठीक, या तो माइनस इनस के सामने। उसके बाद इसे काटेंगे, कितना बैठेगा ये बताओ, 5 अट्ठे 40, कितना बच जाएगा 30, 5 छंग 30, प्लस के 1 आया नहीं है, प्लस के 1 माइनस के कट जाएगा, प्लस के 1 माइनस के कट जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4, और बट्टे में कितना आयो, अब 5 तो कट गया, 5 कटा नहीं, शेषफल है, ये भागफल नहीं लिख रहे, ये शेषफल है। यानी एक तो तरीका हो सके मैं इन दोनों को जोड़कर इसे घटा दूं, तब भी आंसर मेरा नीचे 5 से फिर भाग देगा जो आगा। अब बताओ 5 से 4 को भाग दे क्या आगा शेषफल, 1। मुझे प्लस में चाहिए शेषफल, अभी यही समझा मैं यही हो, 4 को कितना आगा, अंधी हो गया कि देखने लगा, 5 से 4 को भाग देगा, मैं घंटे का कैसे कर रहा हो, 4 ही तो आगा। तो फिर चलिए मम्मी जा रहे ट्यूशन पढ़ने, दूसरा रिमाइंडर का माइनस में निकाल लू क्या आगा, माइनस में रिमाइंडर निकाल लू कितना आगा, माइनस के 1 आगा, रिमाइंडर माइनस में निकाल लू तो माइनस के 1 आगा, वो भी सही है ये भी सही है। ट्यूशन पढ़ने चुप रहियो, कोई नहीं बोलने का। 371 नहीं 237, सॉरी अभी कोई नहीं लिखने का, 237 गुणा एक का करके इस बार नंबर लगाऊंगा, 522 गुणा 321 गुणा 431, बटे में लिखा 5, यहाँ गुणा आएगा, ठीक। बता यहाँ कितना आएगा सर, इस तरह से काटेंगे कितना आएगा, ऊपर वहां बताया तो, यहाँ पे कितना आएगा प्लस, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ माइनस का 1 आएगा, यहाँ कितना बैठेगा प्लस के 1 बैठेगा, माइनस प्लस के 1 बैठेगा, कितना बैठेगा प्लस के 1 बैठेगा, सभी गुणा करेंगे, 2 चौक 2 दूनी 4, 4 एकम 5 कौन बोल रहा है, कान पे मारो याद रखोगी, जागतों को बर्बाद करेगी पढ़ाएगा छोटे छोटों को। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बट्टे में बैठेगा 5। अब रिमाइंडर कितना है बताओ हमारे पास, 4, एक तो नहीं आ रहा, देख लो, ठीक, पता लग चुका। ऐसे भी रिमाइंडर निकाला जा सके, रिमाइंडर बोल बोल कर रिमाइंडर याद करवा दिया, इंग्लिश मीडियम का बना दूंगा तुम। तीन 327 गुणा 528 गुणा 371 गुणा 932, और पूरे के बट्टे में लिखा हुआ हमारे पास 9। अब क्या निकालना, अब निकालना शेषफल। अब बता से काट कितना बैठेगा, फास्ट बता, तेज स्पीड से, स्टॉप वॉच चला रहा है, 30 सेकंड से लेट हो, कान में मारो यहाँ, जल्दी बता, इसे काट के शेषफल कितना आएगा, कोई कुछ 0, 9 या 27, कितना बच जाएगा यहाँ, 5 इंगे जाकर 9 57 कट जाएगा, 9 तो रैपट्टे इतने बनो याद रखोगे, बता 9 तो भाग भी नहीं दी जा रही है। शेषफल कितना आएगा, 3 आगा भैया, 54 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, प्लस के 3 आ जाएगा, बता, मुझे नहीं पता, अपने आप कर जो करना, मुझे शेषफल बता कितना आएगा, बात खत्म। 6 9 5 45 9 6 54, 45 तो कितना बच जाएगा 7, 7 इंगा जाके बिंदा बन जाएगा 78, 9 8 72, 6 बैठ जाएगा यहाँ से, प्लस के 6 जोड़ना दिए सर, गुणा है, तू बता पढ़ा बनूंगा सिमरन ना 3 9 9 चौक 36, और एक इधर जाएगा बन जाएगा 11, और 9 ही कम 9, और 11 में तो 9 घटा गई, जीना नहीं है, तू बता
भाग दे से 9 तो ये 3 है। 9 या 27 कहाँ 9 ही कम 9 तो कट ही गया। हाँ तो 9 या 27। अब बता कितना बच जाएगा 31 में तक 27 घटाएगा तो 4 प्लस के फटाफट बता दे तेज स्पीड तक। कल को 25 तक पहाड़ नहीं है यहाँ तो उठाकर नू मानो पटक खत्म है। 3 छंग 18, 18 दूनी 36, 36 चौका 36 चौका कितने हो? 36 चौका 52 ये 36 चौका 58 हो, 36 चौका 144 हो। साउंड हुई 36 चौका कितने हो? इनकी गुणा करेगा भैया। अब इसे भाग दो, भाग दो इसे। कितना बैठेगा भाग देगा? 9 ही कम 9 कितना बच जाएगा? 6 5 9 6 54 कट गया पूरा पूरा। जब पूरा पूरा कट जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा? याद रहेगी बात है। ऐसा करके हमने रिमाइंडर निकाल लिया। रिमाइंडर हमारा 0। चौथे नंबर पर जाओगी। इतनी जल्दी साथ छोड़ने का मैं तुम्हारा 653 गुणा 781 गुणा 912 गुणा 522। अब देखो नीचे आ रहा बट्टे में 13। बता तू बता पहले, अब तो बहुत दिन तो बच रही है। जल्दी बता फटाफट 33 स्पीड 13 का तो आता होगा। बता जल्दी। 3 तू बता कितना बचेगा? 3 13 पंजे 65 हो कट गया कितना बचेगा? 3 बता कितना बैठेगा? काजल तुम बताओ। 13 6 78 1 बता। 13 7 91 2 ही बचेगा। 13 चौका 52 2 3 निकम 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12 बस 12 से इस पर लाया 12 बटे 13। अब 13 तो 12 को भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास? और एक आगा -1। कौन सा पसंद है तुम्हें? माइनस वाला पसंद नहीं होना चाहिए, प्लस वाला ही पसंद होना चाहिए। लास्ट में आंसर प्लस में ही निकालना, चाहे कुछ भी कर लो जाएगा। अगर कभी रिमाइंडर एक आ भी गया ना माइनस के तो उत्तर माइनस के प्लस के बारे ही देंगे, उत्तर हमेशा प्लस में ही देंगे। याद रहेगी। 5वें नंबर पर जाओ। इतनी जल्दी साथ ही छोड़ना है तुम्हारा 63। ये तो मैंने सिखा दिया तुम्हें, मतलब यो नहीं करा ना तुम्हें तो जिक्र कल काजल का चाटा लगा था ना गाल का। एक आधा चाटा तो बहुत बढ़िया शॉर्ट बढ़िया बैठा था, मतलब गजब का। तू बता इस तरह से काटेंगे, इस तरह से भाग दे कितना आगा? थोड़े पहले से 2 प्लस के आगा माइनस के आगा? कम हंसते हो। माइनस के 2 -1 +1 पक्का। इससे आगे देगा प्लस के 2। इन दोनों गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो, प्लस होगा तो 2 आ जाएगा। गुणा 2 गुणा 1 गुणा 2 2 ही कम और 2 दूनी 4 और 4 बटे कितना बैठेगा? 65। चुप रहिए। 65 को 4 को भाग दे कितना होगा? 4। अगर रिमाइंडर माइनस में निकालना हो तो कितना आएगा? रिमाइंडर तो 61 आएगा माइनस। याद रहेगी बात यार। यही तो मुझे 60 चाहिए 6ठे नंबर पर। ध्यान से समझना 234। इस बार जो मैं बोर्ड पर लिखूंगा ना उसका पढ़ा तुमको किसी भी नहीं आता होगा। 237 235 236 और 238। लेकिन कॉमन सेंस यूज करोगे ना तो पहाड़े की जरूरत नहीं है। 237 लिखा हुआ नीचे तो 237 यहां कम देखो ना कितना है। तो डरना नहीं, बिल्कुल भी डरना नहीं, रुकना रही, माइनस की 3 आ जाएगा। डरना नहीं, रुकना रही, माइनस के 2 धड़ धड़ माइनस के 1 प्लस का माइनस का पक्का। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5 हो जाएंगे।
और 3 दूनी 6 और 6 गुणा माइनस का 1 और गुणा कितना 1। अब बटे में कितना 237, यही तो। अब बताओ कितना बैठेगा। रिमाइंडर कैसे निकाल लोगे, ये तो माइनस की 6 आया है। कितना तो 237 में 6 घटा दो ना, 2 से। अरे भाई अगर ये हमारे पास 2/7 लिखा हुआ, 2/7 लिखा हुआ है, रिमाइंडर आया हमारे पास -5, -5 ही तो आगे बैठेगा। अब तो -5 इसमें घटा दो तो प्लस की नहीं जाएगा रिमाइंडर, प्लस कितना 2, तो 2 है नहीं प्लस के सच में, तो ही तो मतलब वो जो माइनस वाला नीचे चली संख्या तो घटा दो, जो रिमाइंडर आ रखा तुम्हारा -6 तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 231 प्लस के, क्योंकि रिमाइंडर प्लस में ही निकालना। समझ के क्या करने की कोशिश कर जा रही। अगर तुमने ये समझ लिया तो इतना बड़ा भी समझ में आ ही जाएगा तुम्हारे। ठीक, समझ में आ रहा है बात। या 7वें नंबर पर जाओ, 7वें नंबर में इसका पढ़ा तुमको किसी भी नहीं आता होगा। 93 गुणा 94 गुणा 95 गुणा 98। अब बटन बता क्या लिखा हुआ 96। चलिए बता, तू बता, तू बहुत बार बार बता कितना 3 माइनस के 3 और यहाँ 2 प्लस के माइनस के, यहाँ बता, यहाँ इन तीनों को 4 गुणा करके बता कितना होगा। हाँ क्यों सेंस आता है। दो कल कम बताया था देखा, माइनस प्लस 3 दूनी 6 का 12/96 तो 96 रहना नीचे। अब बताओ उसे भाग दे कितना बैठेगा। अभी सिखाया ऊपर ही वहीं से घटा दो ना। हाँ तो रिमाइंडर कितना आगा 84 आगा पॉजिटिव में। अभी सिखाया था तो वही 8वें नंबर का जाओ। ये समझ में भी आ रहे नहीं पढ़ रहे लोग क्या मैथ नहीं समझ में आता। ये कैट का मैथ है, कैट का, कैट नहीं बताया बिल्ली का। ओ भाई मारो मुझे, उतार लो उसे अंदर। कितने क्वेश्चन होंगे 7 हो गए ना, 7 हो गया 8 7 हो गए। सबसे आसान मैथ ही, सबसे आसान मैथ लगा। थारी क्लास में छोटे छोटे बच्चे बचाऊंगा 10वीं 11वीं वालों को, वो पोलोटाइनी का पढ़ेंगे ना गणित में, और थारे तो पहला आंसर देंगे ना तुझे पता लगा तुम थारी बेइज्जती क्या हो बताऊंगा। 2-4 ही बच्चे होंगे। मतलब मरने वाली बात हो गया तेरे लिए। अधिक काम कितना करके लेके आएंगे फटाफट, तेरे से ज्यादा काम करके लेके आएंगे। फिर से ज़्यादा काम करके लेके आएंगे। 50 देंगे ना सवाल निकाल को 70 निकाल के लेके आएंगे, तो पता लग जाएगा तुम सच में ही नहीं पढ़ रहे। तेरे भीतर आड़ के घुसा हुआ। बच्चे हम बड़े होंगे, मेरे सवाल 70 की कर ले आएंगे, 70 सवाल करके। क्या हो इनिशिएटिव सुनाइए, सुनाइए। पढ़ने में ध्यान दे लो, हर बार मजाक के मुड़ में नहीं आता है। 592 गुणा 594 गुणा 595
गुणा 596 596 बटो 593, इसका रिमाइंडर निकालवो। इसका रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ से? -1 आ गया। और इसका रिमाइंडर कितना आ गया? इसका रिमाइंडर कितना आ गया? प्लस -1 2 2 तिया 6 माइनस के 6 बटे में 593 और रिमाइंडर प्लस में निकालना चाहिए। इस समस्या से माइनस कर देंगे। सही बात थोड़ी देर पहले समझा था मैंने। घटा कितना बैठा हुआ? 93 तो 6 कितना? 587। एक जगह नहीं बैठा जा रहा क्या? 90 नंबर पर जाओ। यहां तुम देखो कैसी तड़पन होगी तुम्हारे भीतर। 397 और ऐसे ही सवाल आया था यूपीएससी में पिछले साल। 521 जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, यही सेम सवाल था लगभग। संख्या चेंज थी। देखो तो सवाल क्या था। 719 गुणा 597 579 बटे में लिखा हुआ 19 लिखा हुआ बटे में। ये लिखा हुआ 19 बटे में और निकालना रिमाइंडर। पिछले साल ये सवाल आया था। तो एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत गौर से समझ लेना, बहुत अच्छे तरीके से। 95 सूर्य 19 में 95। अब 95 तुमको पढ़ा नहीं आता और ऐसा करने लगे ऐसा करने लगे ऐसा करने लगे ऐसा करने लगे तो 4 सवाल भाग जाएंगे। 4 सवालों का टाइम भाग जाएगा सभी। ठीक, तो थोड़ा सा लॉजिक प्रयोग करा से ना। वो देखना चाह रहा था बच्चे पर कटिंग वो नहीं आता। क्या वो कटिंग? 19 पंजे 95, 19 तो आराम से कट जाएगा। जो भी संख्या देखेंगे 19 तो कौन सी कट रही है इसमें। अब 19 तो काटेंगे। 19 चौक 76, 19 तिया 57, 19 तिया 57। 3 बैठा है नहीं बैठा कहाँ से? अब बताओ कितना बैठा कहाँ 57 के बाद? जल्दी बताओ तेरे स्पीड से। 19 चौक 76, 719 से कितना है यार? ये 77 है। 77 सॉरी, ये 77। तो 19 चौक 76 बैठेगा। 19 चौक 76। अब बताओ कितना बैठेगा यहाँ से? 76। 1 बच जाएगा। 19 से कम 19 41 आएगा। दिक्कत हो जाए तक। अब हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से करेंगे, 5 से करेंगे, 5 से करेंगे। समझ गए? 5 सब तो 5 से डिवाइड करेंगे भैया। पता लग चुका। हमने काट कर सरल बना लिया और सरल बनाने के बावजूद क्या कर रहा है? और कोई सी संख्या ऐसी नहीं आती जो 95 को काट सकती। तो मेरे दिमाग में एक बड़ा नंबर सोचा मैंने जो 95 को काट सका था। इसलिए 25 तक पहाड़े याद करने को कहा। समझ गए? इसलिए ही 25 तक पहाड़े याद करने को, क्योंकि कल कुछ जब सवाल करेंगे ना तो हाई लेवल पर जाकर सवाल करेंगे। बहुत डिफिकल्ट सवाल करेंगे। समझ? अगर जितने भविष्य में सवाल आ सके, इस क्लास तक कभी बाहर सवाल नहीं आने का। समझ? चाहे कितना भी हार्ड बना लो, इतने प्रैक्टिस में तो मैं क्लास में करवा दूंगा। घर नहीं निकालना कुछ भी, क्लास में भी बहुत सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा। समझ गए? तो हम क्या करेंगे बताओ भैया। अब जब 5 से डिवाइड करोगे तो सब देना दिमाग में, भाग बैठ कर। 5 5 7 35 कितना बच जाएगा? 4 5 9 45 तो प्लस के 2 आ जाएगा। समझ गए? 5 तक 8 5 कम 5 5 चौक 20 प्लस के 1 आ जाएगा। 5 8 40 प्लस के 1 आ जाएगा। 5 तक 8 तक बताओ कितना बैठेगा? 5 कम 5 5 कम 5 2 इंग जाएगा। 5 5 25 4 4 2 कितना बैठेगा? 8 8 बटे कितना बैठेगा? 5 5 से भाग दे कितना बैठेगा? 3 बटे 2 कहाँ था जाएगा? 5 तो आएगा। क्या है? 3 बटे 5 आएगा। तो रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर कितना है? यही गलत है। ठीक है, भावना मानी मैं ना। ये बात बत भूलना तुमने। वहाँ 95 तक काटा था। वो ये कहीं से काटा था तुमने? पता कहाँ से काटा था? 19 तक काटा था। तो यहाँ 19 तो गुना करनी पड़ेगी तुम्हें। समझ एक बात? यहाँ 19 तो गुना करनी पड़ेगी, इसे दोबारा 95 बनाना पड़ेगा। तुमने काट का वहाँ सरल तो बना दिया था। रिमाइंडर में ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ऐसा करना पड़ेगा। 19 तो ऊपर गुना करनी पड़ेगी और 19 तो नीचे गुना करनी पड़ेगी। जब जाकर 95 बैठना चाहिए पूरा का पूरा। 19 तिया कितना बैठेगा? 57 और बटे कितना बैठेगा? 19 पंजे 95 बैठेगा। अब यहाँ तो रिमाइंडर कितना बैठेगा? रिमाइंडर है 57 हमारा। ऊपर छोटी संख्या हो तो ये ऐसा कर ऐसा पिछले साल सेम सवाल आ रखा है। घर जाकर यूपीएससी CSAT 2023 का निकाल लियो। इसलिए हार्ड बताया 2023 वाला सवाल है। आसान जब प्रैक्टिस करने का आसान हो जा। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। तो तुम ऐसा कैसा कह सको कि हम नहीं सीख सकते?
ठीक, ये तो अपनी मूर्खता है ना। ऐसी कुछ भी चीज़ें हैं जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, पढ़ाने वाला होना चाहिए, इच्छा सीखनी होनी चाहिए। और इसे सब हार्ड बता रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी भाई। 10वें नंबर पर जाओ, 10वें नंबर का पता लग गया क्या हुआ इसमें, क्या लॉजिक लगाया गया इसमें, पता लग गया मैंने 19 से क्यों गुणा करी, तो दोबारा 95 बनाना पड़ेगा। तुमने काट का वहाँ जो संख्या बना दी थी वो सही संख्या नहीं है, सही आंसर 95 से भाग दे दी, ना कि 5 से भाग देनी थी। अब 95 से भाग दी सच में, देखो रिमाइंडर 70 बना चुका। वो हमने अपनी सरलता के लिए करा था ऐसा। 10वें नंबर पर जाओ, 10वें नंबर का एक सवाल देने जा रहा हूँ, इसे भी गौर से समझना। ये भी ऐसे ही कंसेप्ट यूज होगा इसमें। 329 गुणा, उसके बाद 374 गुणा 971 गुणा 319 बटे में लिखा हुआ 68। अपने दिमाग में ऐसी संख्या सोचनी जिससे 68 कट जा, बड़ी से बड़ी हो। कोई भी संख्या सोच ली जिससे 68 कट जा। ऐसे वैसे सोचने का तरीका बताऊं क्या हो, क्या तो सोचेगा अभाज्य संख्या 2, बड़ी से बड़ी सोचो अभाज्य संख्या 2, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसी संख्या सोचे करो। 17, 19, 23 ऐसी संख्या अभाज्य संख्या सोचे करो जिस तो 68 कट जाए, यानी मतलब कोई एक संख्या कट जा। 17 तो काट लो, 68 17 तो कट जाएगा। किसी अभाज्य संख्या से सोचना दिमाग में, अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, किसी से नहीं घटती। 2 हुई, 5 हुई, 3 हुई, 7 हुई, 11 हुई, 13 हुई, 17 हुई, 19 हुई। अपने दिमाग में ऐसी संख्या सोचा करो। तो मेरे दिमाग में बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या पता क्या आई, मेरे दिमाग में 17 आई। 17 चौका 68। अब देखेंगे 17 तो कौन सा कट रहा है, 17 एकम 17 कितना बच जाएगा बताओ, कितना बैठेगा 17 से काट के कितना बैठेगा, 2 तो 2 है और 2 और 10 और 3 13, 10 और 2 12 और 3 15, 15 इंगे चल जाएगा, तो इंगे जाएगा 59 कटने का नहीं। इसे काट कर देखेंगे 17 था, 17 1 17 दूनी 34, 34 बच जाएगा यहाँ से। अब इंगे कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा नहीं, और 17 दूनी 34 कट गया, ये आएगा देखो कट कर 17 दूनी 34, उसके बाद ये 17 दूनी 34 कट गया। याद रखना ये 17 तक काट रखा, अगर 17 तो गुणा करूंगा इसमें, मत भूलना, क्योंकि मुझे भाग 4 से नहीं देनी बिल्कुल भी, मुझे भाग देनी 17 से। पता लग चुका। अब काटो से, अब इसे 4 से डिवाइड करो, 4 8 32 कितना बैठ जाएगा 9, 4 दूनी 8 1 बच जाएगा यहाँ से, 4 दूनी 8 कितना बच जाएगा बताओ यहाँ से, 1 इंगे जाएगा 17, 4 चौक 16, 1 इंगे जाएगा 11, 4 दूनी 8 3, 4 7 28 कितना बच जाएगा 3 इंगे जाएगा 39, तो 4 9 36 कितना बैठेगा 3, 4 10 से काटो, 4 5 20 और 2 2 एकम 2 तिया 6 तिया 18 बटे 4। मुझे 4 से नहीं भाग देनी, ना 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 17 से भाग देनी, 17 से भाग देनी, तो 17 गुणा में कितना 17, अब 17 चौका 68 अच्छा नीचे नीचे क्या कह रहे, अच्छा हाँ वो कर लो, ये भी सही है, नीचे 4 ही रहना चाहिए। काटो से कितना बैठेगा, 4 चौक 16, 2 बटे 4 ये सही है। अब कर लो 17 बटे में 17 दूनी 34 बटे में 68, अब सही है। 68 से भाग देंगे 34 आ जाएगा, 68 का भाग देंगे नहीं यहाँ, 68 से भाग देंगे कितना जाएगा 34 आ जाएगा नहीं, रिमाइंडर काटने का मन कर रहा था, अदन सोचे 2 तो कट जाएगा ना, वो 68 से भाग दे, नहीं से काटना थोड़ा ये से शेष पल लिखना ना। चलो ये 5 सवाल तुम्हारे हवाले वतन साथियों। 11वें नंबर का सवाल ये रहा, 195 गुना 1958 गुना 1975 गुणा 170। आप अपने आप तो करो आसान आसान, हम ही देव भारी भारी। 12वां 237 प्लस 375 प्लस 488, तुम्हें हो गई खांसी। 657 प्लस 597 प्लस 597 बटे 5, 13वां
1750 गुना 1748 गुना 1753 गुना 70 गुना 35 बटे में 17। 14वें नंबर का क्वेश्चन ये रहा 46 27 हटता नहीं 46 72 गुना 4 694 4694 इंटू 4 6 to 4 इंटू 4 6 5 सिपुर अपॉन 23 15। क्वेश्चन नंबर 15 223 गुणा 599 गुणा 397। हम भाग भाई दे खेल रहे हैं, भाग दे दे 397 के बाद हमारे पास 473 गुणा ये रहा 96 बटे ये रहा 100। ये रहा 16वां क्वेश्चन। जल्दी करना शुरू कर दो, इसके बिना घर नहीं जाओगे, यहीं आए थे यहीं मर जाओगे। ये रहा 273, ये रहा गुणा ये रहा 192, 192 के बाद ये रहा 104, चाटा लगेगा कान पे। अगर दूसरी कॉपी भी झांकोगे तो तुमको देंगे हम उड़ा। ये रहा बटे में 100। जल्दी सवाल के आंसर बताओ, सवाल करो, अपने घर जाओ जल्दी। टैन टैन टैन। देखो मैं इनका उत्तर बताने जा रहा हूं और तुम घर से कर लेने सारे के सारे हैं। इनका उत्तर बताने जा रहा हूं, बहुत गौर से समझ लेना। 11वें का उत्तर है 5, इसका रिमाइंडर आना चाहिए 5। 12वें का इसका रिमाइंडर आना चाहिए 4, इसका रिमाइंडर आना चाहिए हमारे पास पता कितना 12, इसका रिमाइंडर आना चाहिए हमारे पास 4, इसका रिमाइंडर आना चाहिए 52, इसका रिमाइंडर आना चाहिए 28। और नहीं आया ठीक तो आ जाना चाहिए। अब फिर कापी में यहाँ तक काम नहीं मिट जाना चाहिए कल सुबह तक। समझ गए? फिर कापी में यहाँ तक काम नहीं मिट जाना चाहिए। अब पढ़े कहाँ तक? गुड, यू कैन गो टू होम।